3। हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार। कल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल ऑफ मेजरमेंट की स्टडी किए थे। उसके बारे में हम कुछ दोहरा लेते हैं जिससे कि आपको याद भी हो। एंगल ऑफ मेजरमेंट में कल आप पढ़े कि एंगल ऑफ मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। एंगल ऑफ मेजरमेंट 3 टाइप्स: सेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में क्या था, सिर्फ याद रखने के लिए 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री, 1 मिनट इजकल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। ये सेक्साडेसिमल में। और सेंटीडेसिमल में 1 राइट एंगल इजकल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इजकल टू 100 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 100 सेकेंड। ये आप सेंटीडेसिमल में पढ़े। इसी सर्कुलर सिस्टम में आप क्या पढ़े, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, या दूसरा चीज पढ़ा है आपको थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। इन तीनों का रिलेशन भी आपको बताए थे, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या बताए थे, 90, जी में क्या बताए थे आपको 100 और रेडियन में क्या बताए थे पाई। यहां पे सिर्फ 2r लिख देना है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन में ये आपको पढ़ाए थे रिलेशन। अब हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात का स्टडी करेंगे। ये आप याद रख लीजिए, ये आपको बहुत आगे भी अभी काम करेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं। जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो उसी चीजों को अब यहां पर पढ़ेंगे फिर से। साइन थीटा त्रिकोणीय, पहले सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो हैं, वो 6 रेशियो जो है वो एक साइन, कॉस और टेन। और साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये तो आप लोग को याद भी होंगे कि साइन का उल्टा कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब सबसे हम थोड़ा स्पीड में इस चीजों को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू कहां से आती है। जिसे आते हैं वो तो ठीक है, जिसे नहीं आते हैं वो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें। और अब हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा क्या हो, अपना 90 डिग्री हो, मतलब एक कोण जो हो वो 90 डिग्री हो। बाकी की भुजाएं, बाकी की भुजाएं जो भी हो, कुछ बाकी की भुजा से हमें वो, मतलब इस तीनों भुजा के मिलके, तीनों भुजा का मिला के, मान लीजिए थीटा और ये अल्फा, अगर ये तीनों भुजा को मिला के, ट्रायंगल का रूल यही कहता है तीनों भुजा मिलके 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा मिलके क्या हो, आपका 180 डिग्री हो। ये तो आप लोग पढ़े हैं। अब हम इसमें कहना, मेन समझाना मुझे है कि अगर हम अभी ये हटा देते हैं, या अल्फा को हम ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम मेन करना, अब ये थीटा, अब इसका नाम दे दिए हम ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी नाम दे दिए। आपको इस बी का, बी कोण का आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है या टेन थीटा निकालना है, तो वो कैसे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके सामने की जो भुजा होती है, इसकी सामने की जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे हम, थीटा की सामने की जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे लंब।
या परपेंडिकुलर। सामने की भुजा या सम्मुख भुजा जिसको कहते हैं उसको क्या हो गया, अब संलग्न भुजा मतलब इसके थीटा के साथ जो एक ये बना रहा है, थीटा के साथ की जो भुजा इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, उसे क्या बोलेंगे हम, आधार, या हम बोलेंगे इसको बेस। और 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण, या इसको आप बोलिएगा हाइपोटेनियस। इसे हम H से डिनोट करते हैं। बेस को किससे डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। अब बच्चों इसमें दूसरी चीज, अभी तो आप यहां देखें कि अगर हम थीटा वैल्यू इसकी B की निकाल रहे हैं तो लंब ये बन गया, आधार ये बन गया। अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम यहां पे आप लोगों से पूछ दें, A B C और ये 90 डिग्री, अब इस कोण का आप हमें लंब आधार कर्ण बताइए। तो अभी जस्ट क्या बताए, अगर इस कोण को, इसको अल्फा मान लिया, थीटा मानते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो इस कोण का अगर निकालना है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसकी सामने की भुजा क्या बोलेंगे हम, लंब। लंब को हम लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सामने की भुजा को लंब, और इसके साथ की भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये हम याद रखिए, इसी पे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम बात करते हैं याद रखने के लिए कि इसको याद कैसे रखा जाए, ये तो समझा दिया, अब इसको दोबारा से देखिए। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालने हैं अब साइन थीटा, फिर निकालना है आपको कॉस थीटा, फिर निकालना है आपको टेन थीटा, फिर निकालना है आपको कॉसेक थीटा, फिर निकालना है आपको सेक थीटा, और फिर निकालना है आपको कॉट थीटा। तो इसको कैसे निकालना है, अब इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, हिंदी मीडियम के लिए रटने के, लाल बटे के, लाल मत एल फोर लंब, ए फोर आधार, और एल फोर यहां लिखते हैं एल फोर, इसको क्या लिखेंगे, लंब, ए से आधार और एल से फिर लंब। अब के फोर कर्ण, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। ये तो हो गए हिंदी में। अब हिंदी से देखिए, इस चीजों को क्या लिखेंगे, एल अपॉन के, ये क्या हो गया, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, इसके बाद कौन लिखेंगे, कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। तो यही चीजें यहां से मार रहे हैं। ये क्या है अपना लाल बटे का। तो अब ये क्या हो गया, साइन थीटा को क्या हमका बताए थे अभी, लंब अपॉन एल अपॉन के, एल अपॉन के क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन के, मतलब क्या हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, मतलब एल क्या हो गया यहाँ पे, लंब बटे आधार। अब बच्चों अब इसी पे डायरेक्ट आते हैं, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे आपको कि साइन थीटा का ये उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा, के अपॉन एल, मतलब कर्ण बटे लंब। उसी तरह से सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा का उल्टा,
ये लिखेंगे हम cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या बताए अभी जस्ट पढ़े, आधार अपॉन कर्ण, तो इसको क्या लिखेगा, a अपॉन k अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। उसी तरह से कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा, तो लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है अभी जस्ट अब पढ़े, एल अपॉन ए, इसको क्या लिखेगा उल्टा, ए अपॉन एल, मतलब आधार बटे लंब। तो ये चीजें देखिए बच्चों, ये तो है इजली रूप से आप समझ जाइएगा, क्योंकि अभी लाल बटे काका याद रख लीजिए। अब इसी तरह से अब हम एक चीज और इसमें समझा रहे हैं आपको, इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, पी 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 बी पी पंडित एच एच अपॉन बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद रखने हैं, पी पी बी अपॉन एच एच बी। तो पी फोर अभी क्या होता है, पी फोर परपेंडिकुलर, मतलब उसको भी क्या बोलेंगे लंब, बी फोर बेस, पी फोर परपेंडिकुलर, फिर एच फोर हाइपोटेन्यूस, एच फोर हाइपोटेन्यूस, बी फोर बेस। तो बस आप इतना याद रखिए, इसी से आप देखिए, ये देखिए पी फोर एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी फोर एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर आधा बी फोर एच, इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच, बात देखी है, पी अपॉन बी लंब अपॉन आधार, पी अपॉन बी। इसी तरह से फिर ये उल्टा उल्टा करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, एच अपॉन पी, फिर ये क्या हो जाएंगे, एच अपॉन बी, ये क्या हो जाएंगे, एच अपॉन पी। बस ये आपको याद रखना है, ये तीन चीज रखिए, लाल बटे काका और पीबीपी अपॉन एच एच बी। इसका याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये इस ढंग से याद रखिए जिससे कि आपको ये याद भी रहेंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब इसके को समझ में आएंगे आप चीज को। क्वेश्चन है, अगर 10a इजकल टू 4/3, तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो बच्चों अब देखो, सबसे पहला चीज 10a इजकल टू क्या दिया आपके पास, गिवन दिया क्या हुआ है, दिया है 10a इजकल टू 4/3, 10a इजकल टू 4/3। अब हम बात करते हैं, अभी जस्ट आपको बताए थे 10 थीटा इजकल टू क्या बताए थे आपको, लंब बटे आधार। तो मतलब आप समझ लो कि 10a इजकल टू 4/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास लंब दे दिया और आधार दे दिया, लंब दे दिया आधार दे दिया। तो मतलब आप देखो ये चीजें हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आपको, 10a मतलब सीधी सी बात, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, c इसको मान लेते हैं, मतलब ये भुजा आपको दे रखा है, मतलब इस भुजा को ये a मान लिया, ठीक है, मान लो अभी जो भी है। अब इसके सामने की आधार क्या बताए थे, इसके सामने की भुजा क्या बोलते हैं हमेशा, लंब, तो ये कितने हो गए 4, और इसके साथ की भुजा क्या बोलेंगे आधार, तो ये कितने हो जाएंगे 3। अब हमें निकालने क्या है ये, तो राइट एंगल के सामने की भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। अब आप पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, मान लीजिए ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कहता है। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण स्क्वायर में हमें कुछ पता नहीं है, तो कर्ण अगर नहीं पता है तो सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालने हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितने हैं हमें, लंब हमें क्या है 4 प्लस आधार कितने हैं 3। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएंगे रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितने हो जाएंगे ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये होगा 25, तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे 5। अब ये हमें क्या मिल गया, अब हमें मेरे पास हो गए लंब भी हो गया, लंब कितना हो गए 4, आधार 3 और कर्ण हो गए 5। तो अब डायरेक्ट आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। क्या चीज साइन थीटा, साइन ए, थीटा की यहां वैल्यू नहीं क्योंकि ये साइन ए है, तो हम ए लिखेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है बोलिए जल्दी से, लंब अपॉन कर्ण। अब इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितने हैं, लंब अपने पास 4 है, कर्ण कितने हो जाएंगे 5, ये आपका आंसर हो गया 1। इसी तरह से कॉस ए निकालने हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या बताए थे आधार बटे कर्ण। क्या आधार कितने हैं अपने पास 3, कर्ण कितने 5, ये आंसर हो गए। फिर से टेन तो दिया ही है, फिर हमें क्या निकालना है सेक ए निकालना है। चलिए सेक ए निकाल देते हैं। सेक ए मतलब कॉस ए का उल्टा, उसको क्या लिखते हैं हम कर्ण अपॉन आधार, ये क्या आ जाएगा 5/3। उसी तरह से कौसे के निकालने हैं, तो कौसे के क्या हो जाएंगे कर्ण अपॉन लंब मतलब 5/4। और कोटे तो आपको पता ही है, कोटे कितने हो जाएंगे tan a के उल्टा होते हैं, तो कोटे क्या हो जाएंगे 3/4। डायरेक्ट आंसर ये हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात में आप कर सकते हो। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में अपना पीडीएफ का जो नोट है वो उसमें डाल दिए हैं, उसमें से आप देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं कुछ फार्मूला, जैसे कि आप पढ़े भी हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको पते भी होंगे कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं। तो उसी चीज को स्टडी करके तब इस पे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको फार्मूला भी समझाते जाते हैं कि फार्मूला कैसे याद रखने हैं। बस एक फार्मूला अगर आपको भी याद है तो उससे सारे फार्मूले आपके निकल जाएंगे। जैसे पहला फार्मूला आप बात करते हैं, एक फार्मूला याद रखने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसे अगर याद रखते हैं सिर्फ इस चीज को, तो इसे देखिए 1 नंबर इसको लिख दिए। अगर इसे याद रख लिए, ये याद कर लें, इसी से सारे फॉर्मूले अपने बाप बन जाएंगे। अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके चले जाएं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करने में बहुत काम आएंगे। और या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट हो गए। अब हम बात जो मेन मेरा जो उद्देश्य था आपको समझाने का कि इससे आगे का फॉर्मूला, तो चलिए इस फॉर्मूले से हम आगे करते हैं। इसमें से आप क्या करना है,
इस फॉर्मूले में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इसमें से आप सब में क्या करिए, साइन से भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे दें, दोनों तरफ भाग दें। तो जब दोनों तरफ भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस ये आ जाएंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होंगे, ये कट गए। अब आप लोग को पता है, अभी जस्ट बताए थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएंगे, जैसे कि आप देखिए अभी जस्ट बता रहे हैं, पहला नंबर तो 1 अपॉन कॉस, अभी पढ़े थे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होते हैं, टेन थीटा होते हैं। कैसे, तो ये भी हम समझाएंगे अभी। पहले इसको एक साइन थीटा, उसको अब इसको उल्टा करिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कहला जाएंगे आपको, कॉट थीटा। तो ये चीजें क्या आ गया, जस्ट गौर कीजिएगा, ये 1 हो गए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गए। तो यहां पे आप देखिए गौर कीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइन, अब इस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप उधर ले जाते हैं तो यहां क्या बनते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला यहां भी बन गए, इस फॉर्मूला को क्या लिखेंगे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पे ये फॉर्मूला बन के आया, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और इसी वैल्यू में इससे क्या निकल के आएंगे, कॉसेक को आप यहां रख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या अब अगर कोई बोलते कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखे होगा भाई, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी वैल्यू याद रखने हैं। अब अगर आपको हम ये बोल दें कि अब इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी जस्ट क्या निकाले आप, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ नहीं, इस वाले क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में से कुछ नहीं, यहां पे हम सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देते हैं, देखिए अब क्या आएगा, अब कॉस से भाग देने पर ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये आपके नहीं कटेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा क्या बताया अभी, टेन स्क्वायर थीटा हो गए, प्लस 1 और 1 अपन कॉस क्या होते हैं, सेक, ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां भी एक फॉर्मूला बन गया। अब इस टेन स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ ले जाइए, 1 इजकल टू क्या लिखेंगे, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब एक फॉर्मूला फिर बन गया। अब इस फॉर्मूले क्या नाम दे देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो गया, 1 हो गए। अब इसी तरह से इस चीज को अब ये याद रख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहां से आए। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा खाली कोई पूछ दे तो ये याद रखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा कोई पूछ दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये याद रखें आपको। मुश्किल से ये कितने फॉर्मूले हो गए, 3 3 6 3 9, ये 9 फॉर्मूले आप याद रखिए, इसी पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार फिर से हम ये, आप इतना नहीं, एक बार शॉर्टली आपको बताते हैं, इसको रिपीट कर लीजिए। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या बताया आपको, 1।
इसी को आप डिस्क्राइब मतलब साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिखना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा बताया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या बताया, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरा बताया, तीसरा बताया आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या बताया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप 9 फॉर्मूले याद रखिए, इस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक मिनट करना है तो 1 मिनट अभी नहीं, अभी आपको जितने फॉर्मूले बताए उस पर आप ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स इजकल टू 2, मतलब प्रूफ करना है, मतलब साबित कीजिए ये कैसे आना है। तो चलिए पहले हम इसको क्या लेते हैं, LHS, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो हम LHS ले लिए। अब LHS से हम सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। देखिए कैसे सॉल्व होने हैं। अब कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक ही फॉर्म में लाना है। देखिए एक फॉर्म में लाने के लिए 1, इसको तो 1 लिख लिए, चलो ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स क्या है, कॉस एक्स का उल्टा, तो ये सेक एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए इसमें से अब क्या है, आपको भिन्न के जोड़ तो पढ़े ही है, तो यही काम यहां करने हैं। तो इसमें से क्या है, इस तीनों में से कॉमन क्या हो जाएंगे आपको, साइन एक्स, साइन एक्स कॉमन, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएंगे। इसी तरह से ये फॉर्म तो ये हो गया, प्लस इसकी बात करें तो ये क्या, इसमें भी क्या है, नीचे cos x cos x 1, ये तीनों में से क्या कॉमन बन गए, cos x। तो cos x, अब इसमें कीजिएगा इसका भिन्न का जोड़, तो ये आ जाएंगे cos x प्लस साइन x प्लस 1, ये बन गए। तो अब कुछ गौर कीजिए कि ये दोनों में अब हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में है ना। तो इसको मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने से एक छोटा सा डिजिट मान लीजिए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन होगा। आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने हम, टी, तो टी माइनस 1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, साइन एक्स। इसी तरह से इनटू ये क्या है, ये भी टी हो गए, टी प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। अब पढ़े होंगे अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े हैं ना। तो इसी से देखिए सेम फॉर्मूला इसी पे कॉपी हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इजकल टू क्या हो गए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गए। अब टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गए। अब हम यही कह रहे थे कि टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब
तो टी स्क्वायर की वैल्यू अब यहां पुट करते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो गए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप बताइए, अभी जस्ट आपको बताए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गए 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखिए 1 से 1 कट जाए, 1 से 1 कट जाएंगे और साइन एक्स कॉस एक्स से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या बचे 2, यही है आपका आर एच एस। तो इसलिए एल एच एस इजकल टू आर एच एस क्या हो गया प्रूफ। वीडियो पॉज की। तो बच्चों अब ये अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें मेनली क्या है, इससे फार्मूला का यूज है। हेलो बच्चों, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आपको कराए, जहां तक लगा कि वो क्वेश्चन हमें बड़ा है और टाइम भी ज्यादा लेता है, तो आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपके डाउट को हम क्लियर करते जाएंगे और समझाते हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है कि इतना बराबर इतना हो, तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस, इस पक्ष को क्या बोलते हैं एल एच एस, इसको हम आर एच एस। तो किसी एक पक्ष को लेके आप दूसरे पक्ष से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एल एच एस। एल एच एस कॉट 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट से देखिए कोसेक में जाना है, तो अभी आप फार्मूला आपको याद कीजिए, फार्मूला करवाए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बताए थे 1 बताए ना। तो आप इस चीज को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, क्या चीज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, कॉट 4x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इस तरह से कॉट 4x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले आप कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू अब यहां से डायरेक्ट पुट करिए आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आप क्या बताए, अब इसको डायरेक्ट कॉट की वैल्यू वहां से पुट करते हैं, इस पे भी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का सॉल्यूशन कीजिए, ये क्या आ जाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएंगे प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब गौर कीजिए, अब क्या बन गया ये आपके फॉर्मूले में, कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप कोसेक 4x लिख सकते हैं माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1 से 1 क्या हो गया खत्म। तो आपको क्या बन गया ये देखिए कोसेक 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स में कोसेक से चल गया, क्या बच गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स सिंस अब क्या हो गया, यही है आपका आर एच एस। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसके अगले चैप्टर में हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान कैसे आते हैं और उसका यूज कैसे होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम आप लोग को बताएंगे। अभी इस चैप्टर से हम आप लोगों से विदा लेते हैं।